हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम यूज करेंगे, हमने अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे और साथ में उसके जो पोल्स और डिसकंटिन्यूटीज हमने देखे थे वो सब हम यूज करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर सीएस 11 में पूछा गया था, व्हाट इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई डी थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहेगा इस वीडियो का, हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने क्विज क्वेश्चंस पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल पर, और फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक चीज यूज करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, एक कंटूर सर्कल हम अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं। बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हम पे हमारी रियल एक्सिस ऑफ जेड है और यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस ऑफ जेड है। इस एक्सिस के सेंटर को हम ओरिजिन मान के, इसको सेंटर ओरिजिन को सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस r होगी, या फिर एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसको हम mod z = 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस सर्कल के थ्रू हम z को इमेजिन कर सकते हैं, z = e⁻i थीटा, और यहां से अगर हम dz कैलकुलेट करना चाहें तो हम dz को लिख सकते हैं आइटा टाइम्स e⁻i थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे e⁻i थीटा को फिर से आप z ही लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका जो dz है वो हो जाएगा आइटा z डी थीटा। तो इसका मतलब जो डी थीटा टर्म है आपका, उसको आप dz बाई आइटा z से रिप्लेस करोगे। उसके अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos और sin आ रहे हैं, cos थीटा आ रहा है, sin थीटा आ रहा है, तो उनको कैसे हम z के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, हम cos थीटा को लिख सकते हैं e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा बाई 2, और यहाँ पे e⁻i थीटा को हम z लिख सकते हैं और e⁻i थीटा को हम z इनवर्स या फिर 1/z लिख सकते हैं। तो बेसिकली cos थीटा को जहां पे भी आएगा उसको हम रिप्लेस करेंगे 1/2 z प्लस 1/z से। सिमिलरली sin थीटा को हम लिखेंगे e⁻i थीटा माइनस e⁻i थीटा बाई 2 फैक्टोरियल, और इसमें फिर से हम e⁻i थीटा की जगह पे z लिख सकते हैं, e⁻i थीटा की जगह पे हम z इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 आइटा z माइनस 1/z। तो बेसिकली हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हमारा प्रोसीजर होगा हमें d थीटा को रिप्लेस करना होगा dz बाई आइटा थीटा से फर्स्ट टाइम। दूसरा हमारे पास होगा, अगर cos थीटा है तो उसको हमें रिप्लेस करेंगे 1/2 z प्लस z/2 से, और तीसरा हमारे पास है अगर sin थीटा है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे 1/2 आयोटा z माइनस 1/z। sin थीटा और cos थीटा के अलावा भी ट्रिग्नोमेट्रिक व्हाट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि tan थीटा हो सकता है, cot थीटा हो सकता है। तो उन केसेस में हम उनको cos और sin में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए tan थीटा होता तो उसको आप sin थीटा बाई cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे, और फिर से sin थीटा की जगह और cos थीटा की जगह पर ये जो वैल्यूज हमने अभी डिराइव की हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम हमें क्या करना होगा, अब हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट हमारी जो 0 to 2 पाई जा रही थी, हमारा जो इंटीग्रेशन था 0 to 2 पाई, उसको हम चेंज कर देंगे अब एक क्लोज कंटोर, जिसका कंटोर C है, जो कि एक mod z = 1 एक सर्कल का रेडियस होगा, जो हमारा एक क्लोज कंटोर होगा, उससे हम एक कंटोर इंटीग्रेशन बना देंगे उसको, और फिर हम उसके सिंगुलरिटी पॉइंट निकालेंगे, और उन सिंगुलरिटी पॉइंट्स जो कि mod z = 1 सर्कल के अंदर लाई करेंगे, उन पर हम रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसीजर जो हम रेजिड्यू थ्योरम में करते थे। फिर हम कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके आराम से इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना होगा अपने यूजुअल कंटूर इंटीग्रेशन के अंदर। कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, दोनों तरीके के टेस्ट हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसको ज्वाइन करके आप आसानी से कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सब आप आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई जो पेमेंट लिंक है उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं तो ये जो इंटरव्यू गाइडेंस है ये आपको 500 पर रुपीज में मिलेगा, अदरवाइज ये 699 का होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे dz बाई आइटा z।
सिमिलरली a प्लस बी cos थीटा की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे जेड स्क्वायर प्लस बेसिकली ये जेड प्लस 1 बाई जेड बाई 2 है, इसको हम जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 जेड कह सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 जेड। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन आपका 0 टू 2 पाई है, से हम कह सकते हैं 2 डी जेड। अब ये जो जेड है वो नीचे वाला जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका मिलेगा आयटा टाइम्स बी जेड स्क्वायर प्लस 2 ए जेड प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके पोल्स निकालेंगे। बेसिकली जहां पे ये वाली जो नीचे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे 0 हो रहेगी वो उसके पोल होंगे, और उन पोल्स के निकाल के, जैसे मान लीजिए आपके पोल आ रहे हैं, अल्फा आ रहा है, ये आएगा, आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं -2a बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस माइनस 4ac बाई 2a। तो बेसिकली अगर ये इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। एक बार प्लस साइन लेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा। तो ये दो आपके रूट्स होंगे, जहां पे ये नीचे की जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा होगा। तो यही हमारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो अल्फा बीटा है वो हमारे यूनिट सर्कल के अंदर लाई करने चाहिए। अगर वो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स पे हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना होगा। और रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा, जो आपका सिंगुलर पॉइंट है, जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड आप करेंगे, आप कैलकुलेट करके रेजिड्यू मिल जाएगा। फिर आप कोची रेजिड्यू थ्योरम यूज करके 2 पाई आयटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू, तो ये आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देगा। इस केस में अगर हम देखें तो बीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस टाइम माइनस है, ये माइनस समथिंग है, तो ये बेसिकली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये यूनिट सर्कल के बाहर होगा, तो बीटा हमारा रूट नहीं हो सकता। अल्फा में क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 ये क्योंकि ये यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो इसलिए हमने केवल अल्फा पर रेजिड्यू कैलकुलेट किया है। और अल्फा पर रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड कर सकते हैं। और एफ जेड जो है आपके पास 2 डी जेड अपॉन आयटा बी जेड स्क्वायर प्लस 2 ए जेड प्लस बी, और इसमें जो बी जेड स्क्वायर प्लस 2 ए जेड प्लस बी को आप कह सकते हैं जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। तो ये जेड माइनस अल्फा से जेड माइनस अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा डिस्क्रीट फॉर्म में था, यहाँ पे ए बी हमारे कांस्टेंट थे, कुछ वैल्यू उनकी फिक्स नहीं थी। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 5, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 कर दी और बी की वैल्यू 4 कर दी, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सेम प्रोसीजर, cos थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 1/2 जेड प्लस 1 जेड, डी थीटा की जगह पे आप लिखेंगे डी जेड बाई आयटा जेड, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 5z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2, नीचे डिनोमिनेटर में होगा, और 1 बाई आयटा से एक नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा बाहर। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके आप दो रूट्स निकाल सकते हैं, 2z प्लस 1 और ये z प्लस 2। और यहाँ से अगर आप पोल कैलकुलेट करेंगे तो एक बार आप z प्लस 2 को 0 करेंगे तो आपको z माइनस 2 मिल जाएगा, और दूसरी बार आप 2z प्लस 1 को 0 करेंगे तो आपको z माइनस हाफ मिल जाएगा। ये जो माइनस हाफ है ये तो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगा, लेकिन जो -2 है वो यूनिट सर्कल के बाहर लाई करेगा, इसलिए हम इस रूट को इग्नोर कर देंगे, केवल हमें -1/2 से काम होगा। तो हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा -1/2 के ऊपर। तो -1/2 पर रेजिड्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे z प्लस 1/2, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गए, इंटू एफ जेड आपके पास है 1/2z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2, और यहाँ पे आप ये z 2z प्लस 1 से 2z प्लस 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपका जो रेजिड्यू फाइंड आउट हो जाएगा 1/3। तो इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू, और यहाँ पे एक आयटा का फैक्टर ऑलरेडी था, तो उसमें आप आयटा से और डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा 2π/3। तो ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये TIFR 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके पास dz है और d थीटा बाई 1 माइनस 2m cos थीटा प्लस m स्क्वायर, और आपसे कहा गया है कि जो m स्क्वायर है वो लेस देन 1 है। तो सेम प्रोसीजर, cos थीटा को रिप्लेस करेंगे हम 1/2 z प्लस 1/z से, d थीटा को हम रिप्लेस करेंगे dz बाई आयटा z से, और ये इंटीग्रेशन जो 0 से 2 पाई जा रहा है इसको हम एक क्लोज कंटोर से रिप्लेस कर देंगे। कंटोर जिसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एक यूनिट सर्कल होगा जिसको हम mod z इक्वल्स टू 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कुछ ऐसे होगी z माइनस mz स्क्वायर माइनस m प्लस m स्क्वायर z, और इसके आप रूट्स अगर निकालें तो इसे आप कह सकते हैं आयटा टाइम्स z माइनस m
इंटू 1 माइनस एम जेड। तो यहाँ से आपके दो रूट मिलेंगे, एक होगा जेड इक्वल्स टू एम और एक होगा जेड इक्वल्स टू 1 बाई एम। अब हमें क्योंकि यूनिट सर्कल के अंदर वाले जो पोल्स हैं उनको ही इंक्लूड करना होगा, और m हमारा लेस देन 1 दे रखा है। अगर m हमारा लेस देन 1 है तो उसका मतलब 1 बाई एम हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए m की वैल्यू 0.5 है जो कि लेस देन 1 है, तो अगर आप 1 बाई एम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 बाई 0.5 हो जाएगा, जिसे आप 2 कह सकते हैं। इट मींस अगर आपका m लेस देन 1 है तो 1 बाई एम आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये वाला फैक्टर आपका यूनिट सर्कल के बाहर चला जाएगा, तो ये आपका पोल इस इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाएगा। आपको यूज करना पड़ेगा केवल z इक्वल्स टू m वाला पोल। तो यहाँ पे आप z इक्वल्स टू m पे रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली लिखेंगे रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू m, दैट विल बी लिमिट z टेंडिंग टू m z माइनस m इंटू fz है आपके पास z माइनस m इंटू 1 माइनस mz। तो ये 1 बाई आइटा का फैक्टर बाहर है, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, z की जगह पे आप m पुट कर सकते हैं, तो ये 1 माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई आई से आप मल्टीप्लाई करते हैं, रेजिड्यू आपके पास था 1 बाई 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा से आइटा कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 1 माइनस एम स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई 1 माइनस 2m cos थीटा प्लस m स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन है आपके पास 0 टू 2 पाई e टू दी पावर cos थीटा इनटू cos। अब cos के अंदर भी देखिए sin थीटा माइनस sin थीटा d थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए हमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इस cos को कह सकते हैं, देखिए किसी भी cos अगर आपके पास अल्फा है, cos अल्फा को आप कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आइटा अल्फा, क्योंकि e टू दी पावर आइटा अल्फा को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये cos थीटा cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा होगा, उसका रियल पार्ट देखेंगे तो वो cos अल्फा कह सकते हैं। तो बेसिकली हम रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आइटा sin थीटा माइनस n थीटा कह सकते हैं इसको, cos थीटा को। और यहाँ पे दोनों देखिए, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे से हम चाहे तो n थीटा को बाहर रख सकते हैं और cos थीटा और sin थीटा को एक साथ रख सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं e टू दी पावर cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, और ये फिर से आपका e टू दी पावर आइटा थीटा बन जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू दी पावर आइटा थीटा को हम मान के चलते हैं, e टू दी पावर आइटा थीटा इज इक्विवेलेंट टू z। तो इसका मतलब हम इसको e टू दी पावर z कह सकते हैं, और यहां से हम कह सकते हैं e टू दी पावर माइनस nz। ये जो टर्म है इसको हम e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा इंटू n कह सकते हैं, और ये आपके पास z हो गया, तो ये हो गया z टू दी पावर माइनस n। तो आपका इंटीग्रेशन जो सिंप्लीफाई होके आएगा वो हो जाएगा कंटूर इंटीग्रेशन e टू दी पावर z इंटू जेड टू दी पावर माइनस n, और जो डी थीटा है उसकी जगह पे आप लिखेंगे डी जेड बाई आइटा जेड। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई आइटा e टू दी पावर जेड, जेड टू दी पावर माइनस n को आप नीचे ले जाएंगे तो प्लस n हो जाएगा, तो जेड टू दी पावर n प्लस 1 डी जेड। अब अगर हम पोल देखें तो हमारे पास पोल है z इक्वल्स टू 0, और जो कि ऑर्डर इसका n है, n ऑर्डर का आपको पोल मिल रहा है। n ऑर्डर का क्यों है, अगर आप एक्सपोनेंशियल टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो एक z उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं इट इज अ nth ऑर्डर पोल। तो nth ऑर्डर पोल पर हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल d टू द पावर n माइनस 1 एंड dz टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रेजिड्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो 1 बाई n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो रेजिड्यू आपको मिल चुका है, तो आपको सिंपली कोची रेजिड्यू थ्योरम लगानी है, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो नीचे टर्म था, नीचे एक आइटा का टर्म एक्स्ट्रा था, तो नीचे 1 बाई आइटा इंटू 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई बाई रेजिड्यू 1 बाई n फैक्टोरियल। इसको आप कह सकते हैं 2 पाई बाई n फैक्टोरियल। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि CSIR में पूछा गया था, क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन, कंट्रोल इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है dz बाई साइन स्क्वायर जेड को, और जो आपका कंटूर डिफाइंड है वो मॉड z इक्वल्स टू 1/2 पे डिफाइंड है। मॉड z इक्वल्स टू 1/2 पे आपका कंटूर डिफाइंड है। इसका मतलब सेंटर इसका ओरिजिन होगा और इसकी रेडियस हाफ होगी। अब इसके हम पोल्स निकाल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर जेड के। पोल निकालने के लिए आपका जो z है वो n पाई के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इस अगर हम z इक्वल्स टू n पाई अगर देखें तो n की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो आपको z मिलेगा 0,
1 रखेंगे तो आपको z मिलेगा पाई, 2 रखेंगे तो आपको z मिलेगा 2 पाई एंड सो ऑन। अब इन सारे पोल्स में से केवल z इक्वल्स टू 0 पोल ही है जो आपका जो मॉड z इक्वल्स टू 1/2 कंटूर है उसके अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब हमें केवल इसी पोल पे अपना रेजिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसीजर था, हम लॉरेंस सीरीज लिख के उसमें 1/z का कोफिशिएंट देख सकते हैं। तो लॉरेंस सीरीज लिखेंगे हम साइन z की, तो साइन z का टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है z माइनस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें 2 टर्म लगा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब ये पावर 2 हो गई। इसमें से z कॉमन लेंगे तो z² कॉमन आ जाएगा, ये आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा। अब इसमें आप इस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 पावर हो जाएगी, और उसका फिर से हम बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 टाइम्स z² 3 फैक्टोरियल माइनस z4/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका अगर हम एक्सपेंशन देखेंगे तो देखिए सारे टर्म्स की पावर z की पावर इवन है, नीचे भी हम इवन पावर से डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली सारे टर्म्स जो आपको मिलने वाले हैं वो इवन पावर्स के होंगे, और इवन पावर्स के होंगे तो हमें 1/z का कोई कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें एक्सपेंशन में 1/z का कोफिशिएंट देखना होता है, और जो 1/z का कोफिशिएंट होता है लॉरेंस सीरीज में उसी को हम कहते हैं उसका रेजिड्यू। तो इस केस में हमारा जो रेजिड्यू है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। रेजिड्यू 0 हो गया तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम कहती है द कंटूर इंटीग्रेशन fz dz is equivalent to 2 pi iota times residue of at a pole lying inside the contour। तो कंटूर के अंदर जो हमारा पॉइंट है z इक्वल्स टू 0, उसका रेजिड्यू हमारा 0 कैलकुलेट होके आया, जिसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to pi d थीटा बाई 5 + 4 cos थीटा। याद रखिए आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपकी लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्कल बनने वाला है वो पूरा एक 360 डिग्री का सर्कल बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लिमिट 0 to पाई है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 to 2 पाई के लिए। तो उसके लिए आप सिंपली 1/2 एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, 1/2 2 पाई कर सकते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको यूजुअल प्रोसीजर से आप सॉल्व कर सकते हैं। z को आपने e⁻i मान लिया, तो डी थीटा आपके पास हो गया dz/i⁻। cos थीटा को आप लिख सकते हैं 1/2 z + 1/z। तो cos थीटा की जगह पे ये और डी थीटा की जगह पे ये आप पुट कर सकते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन सिंपलीफाई होके हो जाएगा 1/2 कंटूर इंटीग्रेशन dz/i⁻z 5 + 4 1/2 z + 1/z। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो नीचे एक क्वाड्रेटिक टर्म आएगा। क्वाड्रेटिक टर्म के आप पोल्स निकाल सकते हैं, तो पोल आपके पास आएंगे -2 और -1/2। इनमें से -1/2 ही एक ऐसा पोल है जो mod z इक्वल्स टू 1 सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो आपको इसी पॉइंट पर रेजिड्यू कैलकुलेट करना होगा। तो रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली आप। रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट z टेंडिंग टू -1/2 z + ½ इंटू z + ½ इंटू z + 2। तो वहां से केवल z + ½ वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पोल। रेजिड्यू आपके पास होगा 2/3। नीचे एक 1/4 का टर्म है, वो आप याद रखेंगे, आयटा का टर्म यहाँ पे है वो भी याद रखेंगे। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 आयटा, जो टर्म ऑलरेडी बाहर था, इंटू 2 पाई आयटा कॉची रेजिड्यू थ्योरम इंटू रेजिड्यू एट द पोल लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो वो आपके पास 2/3 आया था, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/3, दैट इज डी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम हमने डिस्कस किया डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और कुछ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के बारे में, जॉर्डन लेमा के बारे में, और ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल में डेली कुछ क्वेश्चंस भी डालते हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी डालते हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।